हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, जो कि साथियों डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अभी साथियों 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ है, उन लोगों का एग्ज़ाम अभी यहाँ पे बचा हुआ है। और साथियों यूपीपीसीएल TG2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे NPCL की, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। क्योंकि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्निकल होता है ना, जो टेक्निकल होता है वो तो सभी एग्जाम के लिए यार कॉमन होता है ना, चाहे वो NPCL को, चाहे यूपीपीसीएल का, चाहे DIDO टेक्नीशियन A का। अगर आप ITI लेवल से तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम या किसी भी डिपार्टमेंट का आपने फॉर्म भरा है, अगर उसमें टेक्निकल आता है तो डियर टेक्निकल तो सभी के लिए यहाँ पे सेम होता है। तो साथियों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं किया, अगर इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर यहाँ पे डिक्रीज रहने वाले हैं। भाई जो यहाँ पे करेगा, सिंपल सी बात है, वो लोग यहाँ पे अपने नंबर इंक्रीज करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे किस लेवल के होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। यहाँ मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं ताकि किसी को भी यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं टेक्निकल से रिलेटेड, GK GS से रिलेटेड और साथियों करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलते हैं साथियों आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि फॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन पावर सिस्टम, यानी कि पावर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदोष अधिक बार आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A कहता है ग्राउंडेड स्टार डेल्टा, ऑप्शन B कहता है डबल लाइन फॉल्ट्स, ऑप्शन C कहता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन D कहता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जो ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है ना, यही मैक्सिमम बार पावर सिस्टम में होता है। 85% जो फॉल्ट होता है वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB। MCB का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम करंट ब्रेकर तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। मिनिएचर सर्किट बोर्ड भी नहीं होगा भाई, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे होगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होती है MCB की। MCB काम क्या करती है आप इसमें देख सकते हैं, CB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्किट ब्रेकर। अब सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है। भाई सर्किट ब्रेकर का इतना ही काम होता है कि सर्किट को ब्रेक करना। अब सर्किट को ब्रेक किस कंडीशन में करेगा, वो करेगा फॉल्ट की कंडीशन में। अगर किसी सर्किट में फॉल्ट हो गया है तो उसमें अधिक करंट यहाँ पे फ्लो होगी। जब सर्किट ब्रेकर यहाँ पे चेक कर लेगा कि करंट फ्लो हो रही है, अधिक करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो ये सर्किट को यहाँ पे ब्रेक कर देगा और इसको यहाँ पे दोबारा यूज भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। निम्न में से क्या असममित दोष से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है सिंपल सा कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इनमें से कौन सा है। साथ ही फॉल्ट जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पूछा है। अब आप देख सकते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और दोस्तों लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब जितने भी ये फॉल्ट है ना, ये सभी अनसिमेट्रिकल यहाँ पे फॉल्ट होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। वो होते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर होते हैं ट्रिपल लाइन फॉल्ट, या इनको हम बोल सकते हैं 3 फेज फॉल्ट। जो 3 फेज फॉल्ट होते हैं वही यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाए जाते हैं। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर ये सब आते हैं, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और साथियों लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट होने वाला है।
तो साथियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट सेवर फॉल्ट, यानी कि कौन सा सबसे गंभीर फॉल्ट है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, फेस टू अर्थ फॉल्ट, या 3 फेस टू ग्राउंड फॉल्ट, या फेस टू फेस फॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, 3 फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। जो साथियों यहाँ पे 3 फेस से ग्राउंड में फॉल्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीकेज करंट अलाउड बाई आईई रूल इज, यानी कि आईई नियम के अनुसार रिसाव धारा की अनुमति यहाँ पे कितनी दी गई है। आईई रूल के अकॉर्डिंग जो लीकेज करंट की यहाँ पे वैल्यू एक निर्धारित की गई है वो कितनी है, आपको सिर्फ इतना बताना है। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, 1/5,000। साथियों 1/5,000 टाइम से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका पार्ट इतने पार्ट से इसकी ज़्यादा करंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये निर्धारित की गई है आईई रूल के अकॉर्डिंग, कोई अपनी तरफ से ऐसे करंट निर्धारित नहीं कर सकते, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेन, यानी कि एक थर्मल स्वचालित जो स्विच होता है ना, वो किसके विरुद्ध यहाँ पे रक्षा प्रदान करता है आपके लिए। ये करता है दोस्तों ओवरलोड। अगर आपका सिस्टम ओवरलोड है तो ओवरलोड से प्रोटेक्शन देने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और वो भी देता किसको है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन देने के लिए हम थर्मल प्रोटेक्शन स्विच का यूज करते हैं। अगर आपने साथियों थर्मल रिले आप एक पढ़ी होगी, साथियों आपने थर्मल रिले पढ़ी होगी, वो थर्मल रिले भी मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन यहाँ पे देती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर ऑयल स्विचेज यूज फॉर, यानी कि ऑयल स्विचों का प्रयोग किसमें किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा भी गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लो करंट सर्किट के लिए, लो वोल्टेज सर्किट के लिए, या हाई वोल्टेज और लार्ज करंट सर्किट के लिए। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाई वोल्टेज और लार्ज करंट जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे साथियों हम ऑयल स्विच को यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, हो सके तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, यानी कि किसके केस में करंट रेटिंग आवश्यक नहीं होती है। स्विच एंड आइसोलेटर स्विच या सर्किट ब्रेकर। साथियों यहाँ पे आइसोलेटर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। जो आइसोलेटर होता है वो उसको हम हमेशा यहाँ पे नो लोड पे काम करवाते हैं। आइसोलेटर जो होता है वो नो लोड पे यहाँ पे काम करता है, तो करंट रेटिंग इसमें कोई नेसेसरी नहीं रखती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश ऑफ द सर्किट, यानी कि फ्यूज को सदैव किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, सीरीज में, न्यूट्रल में, किस में जोड़ा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। भाई जो फ्यूज होता है उसको हम यहाँ पे सीरीज में यूज़ करते हैं, सीरीज में हम इसको लगाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल में कभी भी फ्यूज को नहीं लगाना चाहिए। और वो भी जो फेज वायर होता है, फेज वायर में फ्यूज को हम लगाते हैं। ठीक है, और वो भी सीरीज में, कभी ना तो यहाँ पैरेलल में लगाते ना न्यूट्रल में लगाते। साथियों फ्यूज को हमेशा सीरीज में इंसर्ट किया जाता है और वो भी फेज वायर में, न्यूट्रल में कभी नहीं लगाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज। साथियों जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ना, वो 1 से अधिक होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है फॉल्ट करंट अपॉन में रेटेड करंट। जो होता है वो होता है फ्यूजिंग फैक्टर, और ये ऑलवेज मोर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा होता है। अब वो क्यों होता है भाई, ऊपर तो आ गई यहाँ पे फ्यूजिंग करंट तो किलो एम्पियर में होती है, मेगा एम्पियर में होती है, तो और रेटेड करंट उसकी कम होती है। तो जब साथियों कम से उसको डिवाइड करेंगे तो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो फ्यूजिंग फैक्टर तो 1 से ज़्यादा हो गया ना हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एचआरसी फ्यूज मीन्स। आपको यहाँ पे सिंपल एचआरसी फ्यूज जो होता है, एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। भाई डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछता है, और डीआईडी और टेक्नीशियन एक अभी जितनी भी शिफ्ट का यहाँ पे एग्जाम हुआ है ना, उनमें प्रीवियसली ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। और जो फ्यूजिंग फैक्टर पिछला क्वेश्चन था वो तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी था पहले, फिर भी आप उसको गलत करके आए थे। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं सी को, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज।
HRC फ्यूज़ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, पूछता है भाई एग्जाम में, NPCL वाला UPPCL TG2 में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की, तो नोट डाउन कर लीजिए। PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, हो सके तो क्वेश्चन को आप खुद अपना नोट डाउन करिए। इससे क्या होता है ना, आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाता है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैविंग हायर रेटिंग, यानी कि किस टाइप का सर्किट ब्रेकर उसकी हायर रेटिंग होती है। ठीक है, किस टाइप के सर्किट ब्रेकर की हाई रेटिंग यहाँ पे होती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की नहीं होती, ऑयल सर्किट ब्रेकर की भी नहीं होती, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की यहाँ पे नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर। जो यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर होता है ना, ACB, उसकी यहाँ पे जो रेटिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। इससे साथ ही हम 15 kV से ऊपर की जो वोल्टेज होती है ना उस पर हम एयर सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं, द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज रीस्ट्राइकिंग। वोल्टेज के स्थान की दर क्या है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको बताना है RRR। सिंपल पूछा है RRR। आप यहाँ पे देख सकते हैं RRR की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि RRR किस किस पे डिपेंड करता है। तो साथियों RRR यहाँ पे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ओनली यहाँ पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस पे भी और कैपेसिटेंस पे भी। आपको RRR की फुल फॉर्म बतानी है। RRR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको RRR का फॉर्मूला बता देता हूँ। RRR का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, BM अपॉन में √LC, BM अपॉन में √LC, और फिर होता है साइन टी अपॉन में √LC। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, BM अपॉन में √LC साइन टी अपॉन में √LC, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो इसकी यूनिट होती है ना, जो यूनिट होती है इसकी वो होती है KB पर माइक्रो सेकेंड। KB पर माइक्रो सेकेंड इसकी यहाँ पे यूनिट होती है। अब आप साथियों इसकी यूनिट को यहाँ पे हल्के में ना लीजिए। UPPCL JEE का, साथियों UPPCL JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि RRR की यूनिट यहाँ पे क्या होती है, तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपने अभी देखा कि BM अपॉन √LC, यानी कि L और C इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे यहाँ पे डिपेंड करता है RRR। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स आर सुटेबल फॉर, यानी कि बहुतेल परिपथ वियोजक किसके लिए यहाँ पे उपयोगी होते हैं। हाई वोल्टेज सिस्टम में, लो वोल्टेज सिस्टम में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में, मीडियम हाई वोल्टेज सिस्टम में। साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाई वोल्टेज सिस्टम में। हाई वोल्टेज सिस्टम में बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम यूज करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, जो कि आज की वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन। साथियों जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है ना उसको हम पीक वैल्यू में मेजर करते हैं। आपने दो टर्म पढ़ी होंगी, एक तो RRR और एक साथियों एवरेज RRR, और एक होता है साथियों रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये दो तीन फॉर्मूले होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। भाई मैंने RRR का फॉर्मूला आपको बता दिया, अब मैं आपको एवरेज RRR का यहाँ पे बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2Vm/π और √LC। 2Vm/π √LC होता है एवरेज RRR का फॉर्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक आता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है Vm 1 cos t अपॉन में √LC। 1 cos t अपॉन में √LC। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसकी जो यूनिट होती है किलो वोल्ट में इसको लेते हैं और यह पीक वैल्यू में मेजर की जाती है। ठीक है, कोई भी RMS वैल्यू में नहीं मेजर की जाती, सब पीक वैल्यू में मेजर की जाती है। और मैंने आपको बता दिया कि एवरेज RRR और RRR इन दोनों की जो यूनिट होती है, इनकी जो मेजर करते हैं वो KB पर माइक्रो सेकेंड में इनको मेजर करते हैं। ठीक है, और जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है उसको हम पीक वैल्यू में लेते हैं और उसकी यूनिट KB होती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पीक वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल का आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक पे प्रेस करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको साथियों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। और साथियों मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज कराता रहता हूं, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो या जीके जीएस से रिलेटेड हो। तो सभी साथी हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों हो सके तो इलेक्ट्रिकल गोपाल को यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो या जीके जीएस से रिलेटेड हो। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।